काम पक्का कर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर पर हथौड़ा चला दिया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। मकबूजा कश्मीर से लद्दाख को अलहदा करने का फैसला भी बरकरार। नरेंद्र मोदी हुकूमत के फासिस्ट इकदाम की तौसीक कर दी। भारतीय इलेक्शन कमीशन को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर असम्बली के इंतखाबात कराने का हुक्म। कश्मीरी रहनुमाओं को दीवार से लगाकर तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भारत में जम होने के बाद जम्मू कश्मीर की कोई इंफरादी खुद मुख्तारी नहीं। सदर आर्टिकल 370 की मनसूखी का ऐलान कर सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 से ज्यादा दरखास्तों पर 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। We will convene a meeting very soon of all, and we will also decide on the future course of action in that meeting. पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मामला अक़वाम मुत्तहिदा और OIC और यूरोपीय यूनियन में उठाने का ऐलान। सियासी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी की हंगामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर ऑपरेशन ज़ेर गौर लाएगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। चीन को भी 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात पर गहरी तशवीश है। मज़लूम अवाम को हक न दिया गया तो जवाब में कश्मीरियों का रद्द-ए-अमल आएगा। भारत, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। जो दुनिया की ताकतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अपना दोस्त का इस किस्म की रवैया को कबूल करेंगे। दुनिया की ताकतों को सोचना होगा कि वो कब तक भारतीय रवैये को कबूल करेंगी। भारतीय पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट में बैनुल-अक़वामी मुआहदों को दोबारा नहीं लिख सकती। मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ी इलाका था और है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने दफ्तर ख़ारजा के दौरे के बाद गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि बानी PTI की पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। माजी में दहशतगर्दों को जेलों से निकालकर आज़ाद किया गया। अवाम और पार्लियामान से पूछे बगैर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए गए। बिलावल भुट्टो ने वज़ारत ख़ारजा की शहीद गैलरी में बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर को नस्ब किया। जंगल का कानून चल रहा है और जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं उन सबको सरपास करके, जिनीवा कन्वेंशंस को सरपास करके, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, जितनी भी बायलैटरल ट्रीटीज थी उन सबको एब्रोगेट करके, सरपास करके ये इलीगल जो है आज RSS के कोर्ट्स और BJP कोर्ट्स ने खुल के एक्सपोज कर दिया है। 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया? ये सवाल बार बार पूछता हूँ लेकिन आगे से जवाब नहीं आता। मुस्लिम लीग नून के दौर में मुल्क की हालत बहुत सारे मुल्कों से बेहतर थी। हमारे एयरपोर्ट्स और सड़कें इस जमाने में बहुत अच्छी थी, फिर सब उल्टा हो गया। अब लोग सब्जियां और दाल खरीदने से भी मजबूर हो गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब कहा, हमारी कारकर्दगी की वजह से मुखालिफिन को डर था 2018 में नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। पाकिस्तान से हुई ज्यादती के अजाले के लिए अपनी जात से बुलंद होकर सोचना होगा। हमने खुद अपने मुल्क से ज्यादती की है, शायद इसके अजाले का वक्त आ रहा है। अल्लाह ने चाहा तो इंतखाबात जीतेंगे। इंतखाबात की तारीख आगे पीछे करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन 8 फरवरी से 8-10 दिन आगे हो जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। आज हो या कल या परसों इलेक्शन तो होना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं जेल में कैद लाडले को 30 साल में बनाया गया, इसको मुल्क दिया गया, उसने खाना खराब कर दिया। हमें याद है इस लाडले को कैसे लॉन्च किया गया। तहरीक इंसाफ के पास अब वकील उम्मीदवार ही बचे हैं। वकील केस लड़ते हैं, वकील इंतखाब लड़ेंगे। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर नहीं होने देंगे, पीपल्स पार्टी का ऐलान। बिलावल भुट्टो की जमात एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। इदारे के चीफ के सामने शिकायत रखी, तजावीज़ भी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा, कुछ मखसूस पार्टियां इलेक्शन मुलतवी करने के लिए बहाने बना रही थी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल तैयार है। ताज हैदर बोले, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहती। सईद गनी ने MQM को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। कहा, GDA हो या मुत्तहिदा, सब जानते हैं आइंदा इंतखाबात में सिंध में उनका हाल पूरा होने वाला है। सिंध में 15 साल से लूटा हुआ पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्शन साफ शफाफ होते नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन धांधली ज़दा हुए तो कबूल नहीं करेंगे। MQM पाकिस्तान का किरदार। जवाब,
खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि ऐसे इंतखाबात शहर किसी तौर पर कबूल नहीं करेगा। हम सड़कों पर आकर अपना मैंडेट मनवाएंगे। इंतखाबात वक्त पर नहीं, ठीक होना जरूरी है। मुस्तफा कमाल बोले, सिंध में शफाफ इंतखाबात का इम्कान नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी के सारे मुतालिबात मंजूर हो जाते हैं। ताहियात नाअहली की मुद्दत पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद। मीर बादशाह कैसरानी की ताहियात नाअहली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऊंट किसी करवट तो बैठना है। ताहियात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। अदालत ने मजीद कहा कि इसको इंतखाबात में ताखीर के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मामला लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। अदालत का केस का नोटिस 2 अंग्रेजी के बड़े अखबारात में शाया कराने का हुक्म। समाअत जनवरी 2024 में होगी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने सुप्रीम कोर्ट बेंचेस की तश्कील पर सवाल उठा दिया। फौजी अदालतों के ट्रायल और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील दिए बेंचेस पर एतराज़ात। इंतजामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत में लिखा कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दफ्तर में इजलास हुआ। सीनियर जजेस के बेंच में शामिल न होने के हवाले से मुकम्मल अंधेरे में हूँ। बेंचेस की तश्कील में सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया। कमेटी की जानिब से 2 मुकदमात की मंजूरी नहीं दी गई थी। चौथी और 5वीं कमेटी इजलास के मिनट्स ना तो भिजवाए गए ना दस्तखत किए गए। इन मिनट्स को बगैर मेरी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी को तलब कर लिया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। दफा 496 में भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक शिकायत कुनिंदा के साथ 2 गवाहान का होना लाजमी है। साबिक चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल में ही हैं। अटेंडेंस करवाई जाए। केस की मजीद समाअत 14 दिसंबर को होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में इसे रिलीफ के लिए दरखास्त दायर होने का एतराफ़ उठा दिया। वकील अमजद परवेज ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मामला 5 रुकनी बेंच को भेज दिया। इस्तदा है कि इस अदालत में ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं है। नाना के केस में नवाज साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बिलावल भुट्टो की जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस की समाअत बराह रास्त दिखाने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अदालत उस्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सदारती रेफरेंस उनके वालिद आसिफ अली जरदारी की जानिब से दायर किया गया। कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार भुट्टो केस की समाअत कल होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले करने से रोक दिया। केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर ने दलाइल दिए कि 175 सियासी जमातें हैं। अभी तक किसी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं किए। जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं। हमें इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नोटिस गैर कानूनी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन केस जारी रखे, लेकिन कोई हतमी फैसला जारी नहीं होगा। फरूक नसीम ने 190 मिलियन पाउंड केस के जिम्मेदार का नाम बता दिया। साबिक वजीर कानून ने सारा मलबा साबिक मुआविन खुसूसी बर एहतसाब शहजाद अकबर पर डाल दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक शहजाद अकबर कुछ लाए थे। याद नहीं काबीना में क्या हुआ था। काबीना में 50-50 एजेंडे आते थे। याद नहीं कब क्या हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी पूछा, उन्होंने बताया कि उन्हें भी कुछ याद नहीं। काबीना में जो भी होता है तहरीरी शक्ल में होता है, जुबानी कुछ नहीं होता। वजारत कानून से इस केस से मुतालिक कोई राय नहीं ली गई थी। कराची सिटी काउंसिल एक बार फिर अखाड़े में तब्दील। इजलास के दौरान मुनहरिफ और पीटीआई अरकान आमने सामने। शदीद नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। अरकान ने हाथापाई की कोशिश भी की।
हाफिज नईमुर्रहमान का मेयर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान, कहते हैं मेयर के इलेक्शन में धांधली की गई, जमात इस्लामी का मेयर जल्द ऐवान में होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, एक आदमी यहाँ चाहता है माहौल सही ना हो, किसी को बजट पर एतराज है तो अपनी तजवीज पेश करे। कराची सिटी काउंसिल एक बार फिर अखाड़े में तब्दील। हुकूमत सनत और तिजारत के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में सनतकारों और कारोबारी बरादरी का कलेजी किरदार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की कराची के सनतकारों और ताजरों से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तवानाई को सनतों के लिए गैस की कीमतों के लिए लाइहा अमल तैयार करने की हिदायत कर दी। उधर वज़ीर आज़म ने खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अनवारुल हक काकर ने कहा कि किसानों का इस्तेहसाल करने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ 55 लाख डॉलर्स फंड्स की मंजूरी दे दी। रकम खवातीन को छोटे और दरमियाने कारोबार करने के लिए फराहम की जाएगी। एडीबी के मुताबिक 10 करोड़ डॉलर्स पॉलिसी सपोर्ट के लिए फराहम किए जाएंगे। 5 करोड़ डॉलर्स की रकम खवातीन को छोटे कर्जों की मद में अदा की जाएगी। प्रोग्राम से 20 लाख खवातीन को फायदा होगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अब मिलेगा घर की दहलीज पर। पंजाब के अवाम की लंबी लंबी कतारों से जान छूट गई। शहरी घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। थानों के फ्रंट डेस्क पर लर्नर लाइसेंस की सहूलियात का आगाज़ भी कर दिया।